था ना, इसने इतनी ज़्यादा दहशत बर्पा कर दी मुसलमानों की और एक इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया इमाम अली करमल्ला का एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम आर्मी, कि जो आर्मी से नहीं हो रहा था वो एक शख्स ने जो है वो दहशत फैला दी। इसके बाद उन लोगों का वो किला जो था वो मुसलमानों ने फ़तह किया। इसके बाद फिर वो लोग भाग के दूसरे किले में चले गए, दूसरे को मुसलमानों ने फ़तह किया, तीसरे को किया, फिर चौथे को किया। इनमें से कुछ रवायतों में ऐसा आता है कि 2 ऐसे किले भी थे या इससे ज़्यादा थे जिन्होंने सरेंडर भी किया, लेकिन 5वां किला जो था ये सबसे मुश्किल था। और इसका जिक्र हम तो खैर 5ओं का जिक्र नहीं करते, एक पे छोड़ देते हैं, एक पे छोड़ देते हैं बात को। 5वां किला जो था ये पहाड़ी के ऊपर था और वो ऊपर से पत्थर और गर्म तेल और तीर छोड़ते थे, तो मुसलमान जो थे वो उसके पास नहीं जा सकते थे। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों का इंतहाई आला इंतज़ाम किया, वो मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जो तीसरा इंतज़ाम था ना वो बड़ा अच्छा था कि मुसलमानों ने अपने जासूस जो थे उनको एक्टिवेट किया और यहूदियों के भी कुछ जासूस जो थे वो अपनी तरफ किए और उनसे पूछा कि हमने इन चीज़ों का, इन किलों का अहाता किया हुआ है, यानी कि इनको कॉन्कॉर्ड किया हुआ है, इनको बंद किया हुआ है, ना इनके पास ग़ज़ा जा सकती है, ना इनके पास पानी जा सकता है, तो ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? ये समझ में नहीं आता था। उन लोगों ने बताया कि ये किले बड़े पुराने हैं, इसलिए यहूदियों ने इन किलों के नीचे से सुरंगें बनाई हुई हैं, तो ये वहाँ से अपनी सप्लाई चेन जो है ना, जिसको आज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, वो सप्लाई लेकर आते हैं। तो इसलिए ये तो जब तक आप खड़े रहेंगे इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनका खाना पीना जो है वो इन सुरंगों के ज़रिए जो है वो आ रहा है। उन सुरंगों को जब मुसलमानों ने बंद किया तो फिर वो लोग सामने जो है वो लड़ने के लिए आए और वो लड़ाई तेज़ हुई। मुसलमान लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो पहाड़ी पे थे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जंग थी जो कि मुसलमानों से हल नहीं हो रही थी। फिर इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको टेक्नोलॉजी दी और वो टेक्नोलॉजी जो थी वो ये थी, रैंप्स बनाने शुरू किए। जंग के रैंप्स जो थे वो बने ताकि लोग जो है, हम लोग इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते थे रैंप्स को या सीढ़ियों से बने हुए रैंप्स को। अल्लाह के रसूल ने पहली टेक्नोलॉजी ये समझाई। कमाल बात है, हमारे उलमाए किराम इसके ऊपर बात ही नहीं करते साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। और दूसरा जो था वो कैटापट, यानी कि वो मंजनीक जो थी, मंजनीक का इस्तेमाल जो है वो करना मुसलमानों ने शुरू किया और मंजनीक से उस किले की एक दीवार को जो है वो मुसलमान तोड़ने में कामयाब हो गए। अब इसको जब तोड़ा तो मुसलमानों की फिर फ़ौज जो थी वो इस किले के अंदर घुसी। इस किले के अंदर औरतें थी, इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जंग के अंदर औरतों पे हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर बच्चे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चों के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर इतना माल था सोने और चांदी का कि मुसलमानों के तमाम जो गिले शिकवे थे ना गुर्बत के, वो मिट गए। इस पर सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि हिजरत के बाद जब मदीने आए हमने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। हाय कुर्बान जाए, और कहा जब खैबर के बाद हमने पेट भर के खाना खाना शुरू किया। और मुसलमानों ने अहले मदीना से जो अंसारियों से उधार लिए हुए थे, कर्ज़ लिए हुए थे या किसी से भी कर्ज़ लेने थे, वो कर्ज़ जो थे वो भी वापस कर दिए। ये वो कंप्लीट तज़किरा और ज़िक्र है जो कि हमें रवायतों में, तफासीर में मिलता है, जिसमें कि हज़रत अली करमल्ला जो हैं उन्होंने इब्तदा की उस किले के जीतने पे, मरहब को मारने के बाद। और ये दहशत जो थी ये मुसलमानों की कभी भी रिपे या ओवरकम जो है वो यहूदी नहीं कर सके। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दुआ की बात करनी थी, वो मैं बीच में काट गया था माजरत के साथ, वो पूरी कर लें बात। गुफ्तगू हो रही थी कि दुआ मांगने का सलीका होता है, तरीका होता है। तो जनाब मूसा नबीन अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी को दुआ मांगते हुए देखा, बड़ा ऊंची आवाज़ में मांग रहा था। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किए रब्बुल आलमीन वो तेरा बंदा तुझे पुकार रहा है, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। फरमाया कि ए मूसा वो लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। लफ्ज़ों से मांग रहा है, लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। ए मूसा मैं अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जब भी दुआ किया करें कल्ब हाजिर रखें, कल्ब को हाजिर रखें। हुजूर ये कल्ब कबूलियत दुआ की शराइत में से पहली शर्त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं रो के, फिर कहते हैं रोना ना आए, कहा शक्ल ऐसी बना लो। और फिर दुआ ऐसी चीज़ है, अल्लाह से मांग रहे हैं ना, अल्लाह से मांगना जहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। बल्कि मैं हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम था कि तुम्हारा रब इतना करीम है
कि जब कोई बंदा उससे सवाल करता है उसको शर्म आती है अगर वो अता ना करे तो और ये हर हालत में अता होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपके दिल में कोई दिलचस्पाना सवाल हो कि मुझे तो मिला नहीं, तो मैं उसका जवाब तफसील से इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। लेकिन पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया बेटा। वालेकुम सलाम सर, मेरे 3 सवाल आते हैं, मुझे आपसे ना मशवरा लेना था। जी बेटा। सर पहला सवाल ये है, मेरे वालिद साहब की उम्र ना 70 साल है, उनका नाम है मोहम्मद असलम। सर उनकी ना लेफ्ट किडनी में दर्द था, मैं चेक करवाया तो डॉक्टर का कहना है इनकी दोनों किडनीज है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, उम्र की ज्यादा होने की वजह से ना सिकुड़ रही है और खराब हो रही है। तो इसका कोई हल मसला नहीं है ना, उन्होंने हमें ये कह दिया कि इसका कोई रिकवरी नहीं है। सर आपसे ये मशवरा करना था कि हमें किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। अब मसला तो है, इसका हल भी तो होगा ना। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे ना भाई का नाम नईम अहमद है और सर वो दुबई जाना चाहते हैं, तो जिसके तवसत से जाना चाहते हैं ना, उस भाई का नाम है फरजंद। वो कहते 5 लाख लगेगा और मसला हल हो जाएगा। नहीं, मसला हल कैसे होगा? वीजा लगा कर देगा, जॉब देगा या क्या करेगा? वीजा लगा कर ना कोई छोटी मोटी नौकरी, मेरा भाई पढ़ा लिखा। बेटा वीजा तो दुबई का कोई मुश्किल काम नहीं है ना, वो तो 3 महीने का वीजा, टूरिस्ट वीजा लग जाता है। 5 लाख रुपया किस चीज का लेगा? वो कहता है कि काम वगैरह करवाऊंगा तुम्हें उधर ना। अगर काम का कंफर्मेशन हो जाता है फिर तो ठीक है, उसको सर्विस चार्जेस के तौर पे 5 लाख दे दो, लेकिन वीजे के लिए 5 लाख तो नहीं होता बेटा। नहीं, काम के तौर पे कह रहे हैं। क्या काम देगा वो नईम को? मेहनत मजदूरी, जैसे किसी दुकान पे लगा दिया, किसी फैक्ट्री में लगा दी, इस तरह करेंगे। बेटा 52 डिग्री में मेहनत मजदूरी नहीं होती, दुकान पे काम किया जा सकता है और ड्राइविंग की जा सकती है। उसे कोई ड्राइविंग सीख कर जाए, क्योंकि ड्राइवर की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये। अगली बात सर मेरा ना प्रपोजल है, मेरा नाम नादिया है, प्रपोजल जो है सर अहमद है, तो ये मेरे हक में ठीक रहेगा? अगर तुम लड़ोगी नहीं तो ठीक रहेगा, वरना ये रिश्ता लड़ाई का है। सर आप बता दें करना चाहिए कि नहीं? नहीं बेटा, ये फैसला आप करेंगी और आपके वालिदैन करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बड़ा होने की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि रिश्ता लड़ाई का है। अहमद आपकी ज़ुबान को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समझ में आती बात? ये नहीं बर्दाश्त करेगा। सो इसमें बहुत सोच समझ के जाना। और पहला जो आपने वालिद का बताया, देखो ये सख्ती मजाज है जिसको मैं ज़ुबान कह रहा हूँ कि मसला है तो फिर कोई हल भी तो होगा ना। ये बड़ा खुदाई दावा है कि मसला है तो फिर हल भी तो होगा ना। अगर नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप? लड़ेंगे अल्लाह से। इसलिए ज़ुबान में थोड़ी सी लचक लेकर आते हैं। अगर आप इस पे कहते इंशाअल्लाह इसका कोई ना कोई हल तो होगा, तो कितनी अच्छी बात होती। अल्लाह की रहमत और बरकतें ऐसी नाज़िल होने लग जाती। इसलिए मेरे बच्चे, जो अहमद के बारे में कह रहा हूँ, वो इस बात को ज़रा इस बात से जोड़ के समझो कि ज़ुबान का तस्करा जो है इसको ज़रा आपको सुलझे हुए तरीके से करना पड़ेगा। अपने वालिद से कहिए कि बड़े शहर में जाएँ, यकीनन जाएँ। इस बात को, प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। और आयत करीमा जो है उसका ज़िक्र और उसका विर्द हर वक्त करते रहें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। रिश्ते के ऊपर मेरी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, बाकी आप चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जी इस्लाम।